आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 59 एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, और इस पत्र के 6 अध्याय है। और इस पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले एफेसियों के नाम पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। पौलुस रोम में बंदी गृह में थे जब उन्होंने यह पत्र लिखा। पत्र का मुख्य उद्देश्य है सारी सृष्टि को ईसा मसीह के द्वारा एकता में लाना, और इसलिए लिखा गया है, उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 और 10। पत्र द्वारा संत पौलुस ईश्वर के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे ईसा मसीह से संयुक्त होकर मानव जाति की एकता संबंधी ईश्वर की योजना को पूरा करें। ईसा मसीह में विश्वासियों की एकता को प्रकट करने के लिए कई अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कलीसिया क्रिस्त का शरीर है और क्रिस्त स्वयं उसका शीर्ष है। कलीसिया एक भवन है और क्रिस्त उसके कोने का पत्थर है। कलीसिया दुल्हन है और क्रिस्त दुल्हा है। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। पत्र के प्रारंभ में लिखा गया है, संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। अध्याय 1 वाक्य 1। अतः दूसरी शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यह पत्र पौलुस द्वारा रचित माना जाता था, पर 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर इस पत्र के लेखक की पहचान के विषय में संदेह होने लगा। मुख्य कारण यह है कि पत्र का सार, शैली और शिक्षा पौलुस द्वारा लिखे हुए अन्य पत्रों से भिन्न है। फिर भी इस पत्र में अन्य पौलुस के पत्रों के साथ समानता भी दिखाई पड़ती है। अतः कई पंडितों का मानना है कि इस पत्र का लेखक पौलुस के शिष्यों में से कोई है। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पौलुस 60 से 62 ईस्वी तक रोम में पहली बार बंदी गृह में डाला गया था। उस समय अपने कारावास में उसने कुछ पत्रों को, अर्थात एफेसियों, फिलिपियों, कलोसियों एवं फिलेमोन के नाम पत्र को लिखा। इन पत्रों में वह कई बार घोषित करता है कि वह कैदी है। एफेसियों का पत्र 3:1, 4:1, 6:20, फिलिपियों का पत्र अध्याय 1, 7, 13, 14, कलोसियों का पत्र अध्याय 4, 3, फिलेमोन वाक्य संख्या 9 और 10। अतः परंपरागत विचार यह है कि यह पत्र 60-61 ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन वे पंडित जो इस पत्र को पौलुस के किसी शिष्य की रचना मानते हैं, वे कहते हैं कि इसकी रचना 80 या 100 ईस्वी के बीच हुई होगी। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। पौलुस के महत्वपूर्ण वाक्य मसीह में, मसीह द्वारा या मसीह के साथ, ये करीब
35 बार इस पत्र में इस्तेमाल किए गए हैं। संत और विश्वासी ईसा मसीह में है। अध्याय 1 वाक्य 1। पिता ने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। अध्याय 1 3। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। अध्याय 1 वाक्य 4। हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। अध्याय 1 वाक्य 5। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। अध्याय 1 वाक्य 6। मसीह अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति दिलाते हैं। अध्याय 1 वाक्य 7। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। अध्याय 1 12। उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। अध्याय 2 वाक्य 5। उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की। अध्याय 2 10। आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। अध्याय 2 वाक्य 13। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। अध्याय 2 वाक्य 21। मसीह में यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है। अध्याय 3 वाक्य 6। हम मसीह में विश्वास के कारण निर्भय होकर ईश्वर के पास आते हैं। अध्याय 3 12। अतः हम जो कुछ भी है वह सब मसीह के द्वारा या मसीह के कारण है और वह हमारे जीवन का केंद्र है। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है क्रिस्त के शरीर का निर्माण करना। पौलुस विश्वासियों से कहते हैं कि क्रिस्त ने उन्हें बुलाया है और इसलिए उन्हें इस बुलावे के अनुसार आचरण करना है। पत्र इसलिए लिखा गया कि कलीसिया जो क्रिस्त का शरीर है उसका निर्माण हो सके और इस प्रकार समस्याओं के पनपने से रोक सके। पत्र का यह भी उद्देश्य रहा कि सभी विश्वासी क्रिस्त में उनकी क्या स्थिति है उसे जाने। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1 4 5 6 7 11 12 13। अध्याय 2 वाक्य 5 6 13 21। अध्याय 3 6 और 12। अध्याय 2 8 से 10 तक में लिखा है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिसे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। और दूसरा मुख्य पद है अध्याय 4 1 से 3 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हों। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। अब हम मुख्य अध्याय को देखते हैं। मुख्य अध्याय है अध्याय 6। हालांकि हर क्रिस्तीय मसीह द्वारा स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान से धन्य है। अध्याय 1 3। फिर भी जब तक वह इस संसार में है उसे अंधकार की शक्तियों से हर दिन आत्मिक संघर्ष करना पड़ेगा। अतः पौलुस हमें प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करने के लिए सलाह देते हैं। अध्याय 6 वाक्य 10। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का सर्वेक्षण। पौलुस ने एफेसियों का पत्र इसलिए लिखा कि हर क्रिस्तीय यह जाने
कि क्रिस्त के साथ उसका कितना गहरा संबंध है। ईश्वर ने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिसे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। अध्याय 2 वाक्य 10। इस पत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग विश्वासी की स्वर्गिक निधि, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 3 21 तक। इन 3 अध्यायों में पौलुस घोषित करता है कि विश्वासी की स्वर्गिक संपत्ति क्या है, अर्थात हरेक का दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन, उद्धार, स्वर्गिक विरासत, सामर्थ्य, जीवन, कृपा, स्वर्गिक नागरिकता और क्रिस्त का प्रेम। इस पहले भाग में मात्र ईश्वर के स्वर्गिक वरदान दिए गए हैं। विश्वासी के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है। पौलुस महान उद्धार कार्य के लिए त्रिएक ईश्वर की स्तुति करता है। पिता की स्तुति करता है संसार की सृष्टि के पहले हमें चुनने के लिए। पुत्र की स्तुति करता है अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए। और पवित्र आत्मा की स्तुति करते हैं हम पर अपनी मुहर लगाने के लिए। अध्याय 1 वाक्य 3 से 14 तक। इन अध्यायों में पौलुस 2 महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं अर्पित करता है। अध्याय 1 15 से 23, अध्याय 3 14 से 21, जिसे ईश्वर लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे। अध्याय 1 17, और अपने आत्मा द्वारा उन्हें अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। अध्याय 3 16। और दूसरा भाग है विश्वासी की जिम्मेवारियां, अध्याय 4 से 6 तक। पत्र के दूसरे भाग में विश्वासियों को 35 आदेश दिए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि क्रिस्तियों की क्या क्या जिम्मेवारियां होती है। पौलुस कहता है ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है। अध्याय 4:1। इन अध्यायों में पौलुस इस बात पर जोर देता है कि प्रभु की आशीष मनुष्य के आचरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि आचरण आशीष पर निर्भर है। सब विश्वासी मिलकर मसीह के शरीर का निर्माण करते हैं, अतः एकता बनाए रखने के लिए निमंत्रण देता है। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। अध्याय 4 वाक्य 2 से 6 तक। अर्थात एकता के 7 कारण एवं स्रोत दिए गए हैं। पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग कर पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाने के लिए निमंत्रण देता है। अध्याय 4 वाक्य 22 और 23। पति पत्नी को एक दूसरे के अधीन रहना है और एक दूसरे को प्यार करना है। अध्याय 5 21 से 33 तक। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए निमंत्रण देता है। अध्याय 6 वाक्य 10 से 20 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात एफेसियों के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा है ईश्वर ने हमें पवित्र तथा निष्कलंक बनने के लिए चुना है। पौलुस कहता है उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमें चुना, जिसे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में
पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 4 और 5। दूसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर की कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हमारे पुण्य का फल नहीं है। पौलुस कहता है, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 4 से 9 तक। और तीसरी मुख्य शिक्षा है, यीशु ही हमारी शांति एवं मेल मिलाप है। पौलुस कहते हैं, यीशु हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। अध्याय 2 13 से 16 तक। चौथी मुख्य शिक्षा है, हम विश्वास एवं प्रेम द्वारा ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण बने। पौलुस पिता के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता है, जिसे विश्वास द्वारा मसीह हमारे हृदयों में निवास करे, प्रेम में हमारी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह हम लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। हम लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार हम लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। अध्याय 3 वाक्य 17 से 19 तक। पांचवी मुख्य शिक्षा है, मसीहियों को एकता का जीवन जीना है। आज दुख की बात है कि कलीसिया जो मसीह का शरीर है बुरी तरह विभाजित है। पौलुस आग्रह करता है, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। अध्याय 4 वाक्य 2 से 6 तक। और छठवीं अंतिम शिक्षा है, नम्रता, प्रेम और आज्ञा पालन द्वारा ही परिवार बनता है। पौलुस पति पत्नियों से कहता है, मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। अध्याय 5 21 और 22। पतियों से कहता है, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। अध्याय 5 25। बच्चों से कहता है, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अध्याय 6 वाक्य 1। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने एफेसियों के पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है और मेरी आशा है कि आप कई बातों को समझ सके। आप उस पत्र का अध्ययन करें और प्रभु आपको
प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में अर्पित करता हूँ। उन पर आशीषों की वर्षा कीजिए, वचन में आगे बढ़ाइए, पवित्र आत्मा से भरिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।